सच के साथ। महंगाई की मार हाहाकार एंड स्पेशल में इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवा कांग्रेस द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने के विरोध में किए गए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल को फांसी लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोटरसाइकिल की शव यात्रा निकाली और पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार से कम किए जाने की मांग की है। दरअसल हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में इसमें पेट्रोल डीजल के दाम में काफी इजाफा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये बता रही है कि सरकार महंगाई की मार को समझे, क्योंकि लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। अब जरा सुनिए इस प्रदर्शन को लेकर युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी विवेक त्रिपाठी का क्या कहना है। और जब बात हुई है सरकार की, तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए, सुनिएगा। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा देके भाजपा ने सरकार तो बना ली, चाहे केंद्र में बैठे मोदी जी हो चाहे राज्य में बैठे शिवराज जी हो आज। परंतु जिस तरीके से मूल्य वृद्धि की जा रही है, ये निरंतर मूल्य वृद्धि से मध्य प्रदेश की जनता की कमर टूट गई है। आज युवा कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन करके चेतावनी दी है शिवराज सरकार को कि तत्काल मध्य प्रदेश में टैक्स वृद्धि जिस तरीके से की जा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर हो, उसको मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत देने का काम यहाँ पे किया जा सके। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। आपने देखा है कि हमने तो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम तो किया ही है। माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री लगातार गरीबों के जीवन स्तर के उठाने के साथ साथ उनको और ताकत हम कैसे दें, इस पर भाजपा काम कर रही है। आज मुझे बताइए कि 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, नमक, ये कहाँ किसने दिया? तो ये सारी चीजें लोगों के आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि किसान आंदोलन की कहीं कोई हवा नहीं दिखती। क्यों? किसानों के लिए सरकार इतना काम कर रही है। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है, 1 रुपये किलो चावल दिए हैं, गेहूं दिए हैं, अनाज सस्ता है। और जब अनाज लोगों के घर तक पहुंच रहा है तो फिर महंगाई कहां? अब बात हो रही है पेट्रोल डीजल की। गैस टंकी के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 100 के पार पहुंच गया। कभी किसी ने सोचा था कि 100 रुपए लीटर आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है, अब इसको लेकर कांग्रेस क्या एक दिन का, क्योंकि कांग्रेस जब प्रदर्शन करती है तो एक दिन तो प्रदर्शन दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद कहां जाती कांग्रेस। पर इस बार शायद प्लानिंग कुछ अलग है। मेरे साथ शोएब जुड़ रहे हैं। शोएब, क्या कहेंगे? महंगाई की मार तो है और यह भी सच है कि हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कई ऐसे सामान हैं जिसके दाम में बहुत इजाफा नहीं हुआ। बीडी शर्मा ये कह रहे थे कि हम तो 1 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, अनाज लोगों के घर तक पहुंच रहा है, फिर कहां महंगाई की मार? बिल्कुल मनोज जी, देखिए ये हकीकत है कि जिस तरह से जो गरीब तबका है और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 1 किलो गेहूं चावल मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी देखने को मिलता है, सरकार ने काफ़ी मदद की थी। लेकिन जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, शतक तक अब जो है पेट्रोल के दाम पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो सड़कों पर नजर आएगा। जिस तरह से आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर वाहनों के शव निकाले गए, अर्थी निकाली गई उनकी। लेकिन एक मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन भी अब होने जा रहा है। 20 फरवरी को ये प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं बंद का आह्वान कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, अन्य अगर चीज़ों की बात की जाए, सोयाबीन तेल की बात की जाए तो उसके भी कहीं ना कहीं जो दाम है उनमें वृद्धि हुई है। कई घरेलू जो
चीजें, गैस की बात की जाए तो उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जिस तरह से अपनी मजबूती दिखाना चाहिए या मौजूदगी दिखाना चाहिए मध्य प्रदेश में, तो वो नहीं दिखा पाती है। जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने की बात बोलती है, लेकिन वो उस तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है। बजट आने वाला है, बजट को लेकर भी जो जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि काफी सुविधाजनक ये बजट रहेगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए फिलहाल। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है, रणनीति बना रही है, किन मुद्दों को लेकर सरकार को वो सदन में घेरेगी। और सबसे पहला जो मुद्दा है उनका महंगाई, और पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, या किसानों की यहाँ पर बात किया तो इन मुद्दों को लेकर भी घेरेगी। तो महंगाई जो है कहीं ना कहीं मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, निश्चित रूप से महंगाई की मार तो हुई है, 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच रहा है, डीजल की कीमत भी वही पहुंच रही है, तो लोग परेशान तो है। पर परेशानी के बीच में सरकार के अपने दावे। इस वक्त योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शंकरलाल तिवारी जी है, कांग्रेस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपका परिचय कराऊंगा। इस वक्त योगीराज जी, ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतों की मांग है, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है लेकिन दामों में बढ़ोतरी हुई है और लोग परेशान तो है, महंगाई की मार तो दिख रही, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है कि बहुत जोर शोर के साथ हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, आज भी कुछ लोग दिखाई दिए यूथ कांग्रेस के, तो क्या इसको माने कि ऐसा होगा प्रदर्शन? देखिए, ये बात तो है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिसको इस मुद्दे को जितनी ताकत के साथ उठानी चाहिए, कांग्रेस को एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। आज भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि लेकिन वो एक ग्रुप का प्रदर्शन माना जा रहा है। पूरी कांग्रेस को मिलकर पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। और ये बात सही है कि पेट्रोल पदार्थ जो है, आज ऐसा नहीं है कि एलिट वर्ग का ही ये मामला है, ये मिडिल क्लास लोग भी इसको यूज करते हैं और अब तो लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लोग भी यूज करते हैं। तो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा मामला तो है ये। और अब चूंकि शतक के पार पहुंच चुका है, तो ये एक चिंता का विषय। सरकार को इसके दाम कम करने चाहिए, और राज्य सरकार ने भी जो टैक्सेस लगाए हैं उस पर थोड़ा कमी आए तो लोगों को इसमें थोड़ा सा राहत मिल सके। तो सरकार को ऐसा कदम उठाने चाहिए कि कम से कम ये जो आम जनता से जुड़ी चीजें जो हैं, जो लगातार डेली यूज की चीजें हैं, उनकी महंगाई उनकी कम हो, उनके दाम कम हो। शंकरलाल तिवारी जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, घेराव की बात कर रही है, आज से शुरुआत भी उसकी हो गई है, अब गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करेगी, यानी सरकार को घेरने की तैयारी है। और पेट्रोल डीजल के दाम सबकी मुसीबत बढ़ा रहे, क्या कुछ कर पाएंगे आप? बजट में होगा कुछ? देखिए, महंगाई एक समस्या है, पेट्रोल डीजल के दाम भी एक समस्या है, पर जहाँ तक आपने कहा या कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे हैं, तो गांव-गांव जाएंगे और डीजल पेट्रोल के बड़े दामों का आंदोलन करेंगे, उनको मना किसने किया? वो करते तो कुछ है नहीं, किया दिया उनका कुछ होना नहीं। कांग्रेस के नाम पर झंडा लेके कोई नेता खड़ा हो जाए तो 5 आदमी इकट्ठे होने को तैयार नहीं। अभी भी जो प्रदर्शन भोपाल में हुआ है, अभी मेरे बंधु बोल रहे थे, योगी जी प्रणाम करता हूँ उनको, उन्होंने कहा कि भाई ये अलग थलग जैसे कोई अपना एक नेंग या जश्न मना रहा हो किसी मामले को लेकर के। मैं ये बात मानता हूँ, कोरोना के काल के कारण भी काफी कठिनाइयां अन्य क्षेत्रों में आई हैं, और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि सरकार जब तमाम क्षेत्रों में जनता को राहत दे रही है तो इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है, पहले के आम उपभोक्ता को न समझा पावे आदमी, और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और इसमें सरकार का बड़ा सरोकार रहता नहीं है। कंपनियों को सरकार ने, कांग्रेस के जमाने में ही ये तय हो गया था कि कंपनियां ही अपना रेट स्वयं तय करेंगी। तो सरकार के हाथ में बहुत इसमें रेट रोज जो ये बढ़ते हैं, घटते भी हैं कभी कभार, अभी तो बढ़ ही रहे हैं, और निश्चित रूप से पर कांग्रेस जबरदस्ती का जो हो हल्ला कर रही है, विपक्ष में है, करना चाहिए करें, पर जहां आम आवाम की बात है तो वो कांग्रेस के साथ है। और विकास के इतने सारे कार्य राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, और जन कल्याणकारी कार्यक्रम
लेकर के चल रही है कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न बांटा गया है। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लगभग 5-7 करोड़ मकान निर्माणाधीन है पूरे देश के अंदर। आखिर इन कार्यक्रमों के लिए भी कहीं न कहीं राशि की जरूरत है। नया कोई टैक्स इस बीच में पिछले 2 साल के अंदर न केंद्र सरकार ने 2.5 साल के अंदर और न राज्य सरकार ने नया जवाब ले लेता हूं। ब्रजन सिंह राठौर जी मेरे साथ जुड़े। ब्रजन जी, पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई की मार को लेकर आप लोग सड़क पर है, लेकिन प्रदर्शन जिस तरह से दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया। जबकि हमें याद है कि जब आप लोग की सरकार रहा करती थी तो यही भारतीय जनता पार्टी कहीं साइकिल पर निकला करती थी, कहीं गैस की टंकी लेकर कई नेता खड़े हो जाते थे। अब जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो क्या ये अनवरत जारी रहेगा आगे तक जब तक कम नहीं हो जाता, या 1-2 दिन का मामला है? नहीं, देखिए, ये समय समय के ऊपर परमानेंट तो कोई बात रहती नहीं है जी। आज किसान हिंदुस्तान का 3 महीने से सड़कों पर बैठा है और ये ऐसी सरकार है, दम्भ भरी सरकार, अहंकारी सरकार, जिसको किसी की चिंता नहीं है। बेरोजगार जो है, अभी आपने देखा वो नौकरियां चली गई। हजारों लोग जो है जो 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, आज वो नौकरी लेके अपने घर पर बैठे हुए हैं। मजदूर दर की ठोकर खाता रहा, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। किसान को कोई सुनो नहीं। माता बहनों के साथ बलात्कार नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आ गया। अभी मैं सुन रहा था तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तय हुआ था कंपनियों का रेट तय करेगी। कांग्रेस के कार्यकाल में तय हुआ था तो मैं आपसे पूछिए कि जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल था तब भी 55 रुपए लीटर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डीजल पेट्रोल के लगभग दाम बने रहे। आज जब बीच में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल हो गया था पूरे संसार में, उसके बावजूद भी आपने उपभोक्ता को फायदा नहीं दिलाया। आप अपने दोस्तों को, जो चंद 2-4 दोस्त हैं जिनकी खुद की रिफाइनरीज है, तेल कंपनियां हैं, उनको फायदा आप दिलाते रहे। आम आदमी को न डीजल का फायदा मिला उस क्रूड ऑयल के सस्ते होने का, न किसी को। विकास की अगर हम बात करें, आवास की बात करें, तो आवास कोई नई थोड़ी पैदा हो गई है। तो इंदिरा गांधी के टाइम से इंदिरा आवास योजना चल रही है। आज ट्रेन का आप देखिए 2 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट होता था, आज 50 रुपए का वो टिकट आ रहा है। जो किराया 100 रुपए में लोग जो है झांसी से दिल्ली पहुंचते थे या भोपाल से नागपुर पहुंचते थे, आज वो 300 रुपए उसका जनरल का टिकट हो गया। ऐसे हर ट्रेडिंग के टिकट आपने बढ़ाए हैं। किराने की बात करो तो 30-40% किराया बढ़ गया और 700%। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोविड के कारण ये सब दिक्कतें खड़ी हुई है। कोविड तो अभी हो गया, कोविड से क्या हो गया? कोविड में तो जैसी लूट हुई है वो हिंदुस्तान ने देखा है। जो सामान, जो थर्मामीटर जो है ना, 300 रुपए का थर्मामीटर, वो 1200 रुपए में सरकार ने खरीद की है। जो किट 300 रुपए की है वो 800 रुपए की किट खरीद हुई है। डॉक्टर कहीं है नहीं, दवाइयां है नहीं, सब लूटमार मची हुई है। और उसमें बावजूद भी लगातार सरकार फेल हो रही है। आप देखिए, आज 60 लोग मारे गए शराब पीने से। रोज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं गाड़ दूंगा, बांध दूंगा, उखाड़ दूंगा, माफिया को ये कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी 15 बरस जिस माफिया को आपने पाला पोसा बड़ा किया और उसको आप अंकुश तो कहीं लगा नहीं पा रहे हो। हाँ, अंकुश किस पे लगा रहे हो? जो सरकार के खिलाफ बोलता है। अगर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध करने खड़ी होती है तो आप उस पर डंडे चलवाते हो, पुलिस की जो है वो पानी की बौछारें लगवाते हो। किसान अगर विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर आप मुकदमे दर्ज करा रहे हो। किसी को खालिस्तानी बताते हो, कभी पाकिस्तानी बताते हो, कभी कहीं का बताते हो। तो ये जो इनका तरीका है, जो अहंकार है, उसका जो है जवाब तो मिलेगा। ठीक है, आज नहीं है कल है। आज आपको चलिए, आप बने रहिए सर मेरे साथ। योगीराज जी, आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी शंकरलाल तिवारी जी को भी सुना आपने और कांग्रेस को भी सुना, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर। लेकिन बाकी जो सरकार कह रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, क्या इसीलिए जिस तरह से विरोध के स्वर सड़क पर दिखाई देना चाहिए, आम जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए, वो सड़क पर दिखाई नहीं दे रही? नहीं, देखिए, इसमें जो एक पावरफुल प्रदर्शन जो होने चाहिए थे विपक्ष की तरफ से, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एक बात, इस बात पर जरूर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं, ये अब कोई इलीट वर्ग का मामला नहीं रहा। मैंने आपको पहले जिक्र किया था, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का भी मामला हो गया है। मतलब पेट्रोल किसान भी यूज कर रहा है, डीजल किसान भी यूज कर रहा है,
लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी यूज कर रहा है। मतलब ये सीधा सीधा जनता से जुड़ा मामला है। इसमें किसी भी मामले में आपको कुछ भी करें आप, लेकिन इससे जो लगातार जो शतक लग रहे हैं, ये शतक पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, ये सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तय करती है, ये सबको पता है। और अभी क्या हुआ, कोरोना काल में जो पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है, जिनको ओपेक देश कहा जाता है, उन ओपेक देशों ने पेट्रोलियम पदार्थों के प्रति बैरल प्रोडक्शन में कमी कर दी है। उस कमी का कारण ये रहा है कि कोविड काल में उन्होंने जितना प्रोडक्शन किया पेट्रोल का, वो प्रोडक्शन मार्केट में उठाई नहीं, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। तो एक वजह ये मैं मानता हूँ कि हो सकती है कि, लेकिन इसके पर दूसरी चीजें ये हुई है, जैसे क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, पहली बात। तीसरी एक और सबसे बड़ी चीज जो पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि का मूल कारण है, मध्य प्रदेश में जो वेट लग रहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा वेट मध्य प्रदेश में लगता है पेट्रोलियम पदार्थों पर। तो इसमें आप कमी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि अब ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं इसमें कांग्रेस से भी उम्मीद करता हूँ कि इसको इतने प्रभावी ढंग से उठाया जाए, रेगुलर उठाया जाए। विधानसभा का सत्र लगातार अब ये 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, तो इसको मुख्य मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि लोगों से जुड़ा सीधा जुड़ा मामला है। केवल ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें तय होती। शंकरलाल तिवारी जी, जवाब दीजिएगा। ब्रजन राठौर साहब ने कई सारे सवाल आप लोग पर खड़े कर दिए हैं, पर ये जो जिस तरह की कीमतें बढ़ रही है, आपकी सरकार भले कहें, आप भले कहें कि हम राशन सस्ता दे रहे हैं, बाकी चीजों में महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन अब डीजल पेट्रोल से कौन बचा? हर घर में गाड़ी है, हर कोई परेशान, और गैस की टंकी तो हर घर में जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गैस हो या पेट्रोल डीजल हो, और आम आदमी के लिए कोई भी चीज महंगी हो रही है वो कष्टदायक है। मेरा कहना ये है कि ये जो डीजल पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, पिछले समय से सरकार ने, अभी शिवराज सिंह जी जब से सरकार में आए, 1 रुपए का भी टैक्स नया न केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल में बढ़ा, न राज्य सरकार के द्वारा बढ़ा। जो टैक्स चल रहे हैं ये पहले से चल रहे थे। और इन परिस्थितियों में जब कोरोना का काल है, एक बात समझ लीजिए, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कह रहा हूँ कांग्रेस के मित्र से भी, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं चाहती है कि हम जनता के ऊपर करों का बोझ ला दें। और भारतीय जनता पार्टी को करों को कम करने के ही अपने पुराने सिद्धांत के हिसाब से चलती रहेगी। अधिक टैक्स लगाना और टैक्स चोरी को बढ़ावा देना, ऐसा कोई भी, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा रहा है कि सर्वहारा के लिए और कम से कम मध्यम परिवार, गरीब परिवारों के लिए उन्होंने हर दृष्टि से, चाहे उनके थाली का खाद्यान्न हो, चाहे ये गैस। अब आप लोग तो सर वो कला जानते, दाम भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी पता नहीं, चुनाव भी आप जीतते रहते हैं, और लोगों का जितना विरोध होना चाहिए वो भी दिखाई नहीं देता है। तो अब ये कला कौन सी भारतीय जनता पार्टी सरकारों के पास है, आप ही लोग जाने। मैं आपसे इससे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें, मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, हमेशा आम आदमी की समस्याओं के लिए, और बजट को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। जो नए टैक्स कोई लगाए नहीं, जो टैक्स चल रहे पुराने चल रहे। कोरोना के कारण अपन सब, फिर दाम कैसे बढ़ गए पेट्रोल डीजल के? पेट्रोलियम के दाम ये कंपनियां बढ़ा रही। मैंने आपको आग्रह पूर्वक कहा, आप मुझसे ज्यादा समझदार है इस मामले में। अभी वेट टैक्स की चर्चा है, इसलिए मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि कोई टैक्स नहीं बढ़ा, एक नया पैसा भी। बजन जी जवाब दे दीजिए। आप एक बात कर रहे हैं, उनने कमलनाथ, देखिए कितनी मजेदार बात ये बोल रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात ये बोल रहे हैं। अरे आप कहते हो टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स आप जीएसटी लेके क्यों आए थे? देश में आपने सब जवाब दिखाया था कि जीएसटी हम लागू करेंगे तो एक देश, एक कानून, एक रेट जी, एक टैक्स, ठीक है। अब क्या हो गया? जीएसटी में आपने इंडस्ट्री को कर दिया, आप नोटबंदी लेके आए, आपने मध्यम वर्गीय को तबाह कर दिया। आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, केवल इनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि हम चाहे जनता को लूटें, चाहे महंगाई बढ़ाएं, चाहे गैस के दाम बढ़ाएं, हम कुछ भी करें, अंतोगत्वा हम हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, और धर्म के आड़ में हम लोगों को जो है गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपना वोट अपने खाते में डाल लेंगे। ये बात इनको समझ में आ गई। दूसरा, इनको दिमाग में आ गई कि जो बोलने वाला है
उसको डरा के हर हालत में डंडे मार के मुकदमे दर्ज करके चुप करा दो। क्योंकि जब बोलने वाला नहीं रहेगा और बीच में बताने वाला नहीं रहेगा तो फिर तो इनको कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन आपसे एक बात कह दूं, आपने कहा ना कि भाई चलिए विपक्ष को छोड़ दीजिए, आज आम आदमी को क्यों नहीं सड़क पे आना चाहिए? आम आदमी सबसे ज्यादा त्रस्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मौन है। और जब मौन हो जाता है इंसान तो आप ये मान लीजिए खतरे की घंटी होती है, और ये खतरे की घंटी इनके लिए बज रही है। जिस तरीके से किसान अब वहाँ पे आतंक के चुप हो गया, जिस तरीके से आम आदमी जो गैस सिलेंडर हमारी माँ बहनें जाती हैं 40% किराना महंगा हो गया, हर चीज महंगी हुई है, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ, और वो चुप हैं। चुप हैं का मतलब ये है उन्हें वो हताश हैं, वो निराश हैं। उनके सामने मजबूरी है कि जिसको पूरी ताकत के साथ वोट दिया था, जिसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, वो लोग इतने बेकार निकले कि उनके उम्मीदों से भी नीचे चले गए। इसलिए वो वक्त लेकिन ये जो मजबूरी आप रजन जी बता रहे हैं तो विपक्ष को ये बताना तो पड़ेगा उस जोर शोर के साथ। यदि लोग मौन है तो उनकी आवाज तो खुलवाना पड़ेगी। आप नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, हम लोग बराबर जो है अभी भोपाल में आपने देखा, गांव में आपने देखा, और चुप बैठने वाले नहीं है। इसमें जो विपक्ष का धर्म होता है उसको पूरी ताकत के साथ हम निभाएंगे, और न डरने वाले हैं न टूटने वाले हैं। तो जो मर्जी आए ये करते रहें, जो मर्जी मुकदमे लगाते रहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, बलिदान किया है। इन जैसे लोग नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। जी योगी राज जी, क्या तो कांग्रेस के ब्रजेन जी तो कह रहे हैं कि नहीं, अब पहले जैसी कांग्रेस भी नहीं है, चीजें बदल रही है, लेकिन हमें कांग्रेस की स्थितियां वही नजर आ रही है। आप केंद्र से लेकर राज्य तक देख लीजिएगा, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक देखिएगा, तो वही सवाल खड़े हो जाते कि जिस तैयारी के साथ कांग्रेस को आ जाना चाहिए सड़क पर जो लोगों की मौनगी है, लोग जो मौन साध कर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को बल दे देता है। नहीं, लेकिन लोगों का मौन तोड़ना ही तो विपक्ष का काम है ना। लोगों को लगना तो चाहिए हाँ ये हमारी पार्टी है और ये भाई आवाज उठा रही है। लोग मौन है, लोग तो इंतजार करते हैं। लोगों को तो बेचार जनता को तो 5 साल में एक बार मौका आता है अपनी आवाज बुलंद करने का, लेकिन उसको रेगुलर मेंटेन करने का काम तो विपक्ष का है ना। विपक्ष को उसकी आवाज बनना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, कांग्रेस को इसको लपकना चाहिए और पुरजोर तरीके से इसको उठाना चाहिए। और अब तो ये आपके पास ये मौका 22 फरवरी का जो सत्र शुरू हो रहा है उसका सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि लोगों के आम लोगों से सीधा सीधा ये जुड़ा मामला पेट्रोल के भाव 100 रुपए के पार पहुंच जाए, माने कोई छोटा मोटा मामला थोड़ी। पहले ही तमाम तरीके की चीजें लगातार महंगी होती चली जा रही हैं। ऐसे में आप आम यूज की दैनिक उपयोग की चीजें आप लगातार महंगी कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बात तो अपन कह देते हैं, चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयलों के दाम पर तय होती है। रसोई गैस क्यों महंगी हो रही है? रसोई गैस पे तो लगाम लगाना चाहिए ना। तो कम से कम सरकारों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, और इसको केवल ये एक राजनीति का खिलौना नहीं बनाना चाहिए कि जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी या जनता जब तक बहुत तगड़ा विरोध नहीं करेगी तब तक लगातार कीमतें बढ़ती रहेंगी। सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि जनता को गुड गवर्नेंस दे, सस्ती चीजों पर मतलब चीजें सुलभ कराए। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। ये थोड़ी कि सरकार जनता रेगुलर आप डिमांड आपसे करे कि साहब पेट्रोल की कीमतें 100 के पार मत होने दीजिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। यदि बन जाए तो कुछ टैक्स भी यदि सरकार के हाथ में। लेकिन योगी राज जी, ये क्या खासियत है कि जनता मौन क्यों रखती है? जनता जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जनता को सड़क पर आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जनता को सड़क पर आना चाहिए। जनता अपने स्तर पर प्रतिक्रिया देती है, और जनता ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है जनता, लेकिन जनता का कोई अलग से तो अपना कोई एजेंडा होता नहीं कि सरकार जनता अपने आप चली जाए। जनता कहीं ना कहीं जनता की मुख्य आवाज होती है विपक्ष, और विपक्ष को मतलब सरकार महंगाई के बाद भी अपना विश्वास बनाने में सफल है, और यहाँ महंगाई बढ़ रही है उसके बाद भी विपक्ष अपना विश्वास नहीं बना पा रहा। शंकरलाल तिवारी जी जी कुछ कर दीजिए अब, क्योंकि अब पारा बहुत ऊपर जा रहा है। ऐसा ना हो कि जनता उठकर खड़ी हो जाए और फिर आप लोग कहते रह जाए, क्योंकि सामने नगर निगम के चुनाव भी है। चुनाव की तरफ भी जरा देख लीजिए। नहीं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। निश्चित ऋतु परिवर्तन का युग है और नगरीय निकाय के चुनाव भी है, पर इन सब बातों के बावजूद मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी स्वप्न में भी नए टैक्स लगाने पर, टैक्स बढ़ाने पर या आम आदमी को असुविधा हो ये काम नहीं करती। ये सच है। कई प्रकार की महंगाइयां गिनाई थी,
अभी हमारे कांग्रेसी ब्रजेंद्र राठौर जी जुड़े हैं मेरे साथ, पूर्व मैं कैबिनेट जानता हूँ, दादा के साथ सलाम कह रहा हूँ जी। मैं उनसे ये कह रहा था कि अभी आप कई प्रकार की महंगाई गिना रहे थे। जब के भाव आप बता रहे हो तब सोना 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये तोला था। सोना का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय रहता है, वो बहुत योग्य है। पर कांग्रेस सोना तो सर सभी का काम का नहीं है, लेकिन जी हमारे बहुत योग्य नेता है। सदन के अंदर, सदन के बाहर व्यवहारिक रूप से उनकी अपनी सोच है जमीन। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य तक, और पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो 100 का आंकड़ा पार कर गए। अब सवाल यही कि ऐसे में लोग कैसा अपना काम चला पाएंगे। महंगाई की मार तो है और हाहाकार भी है, पर विपक्ष इस हाहाकार में जिस तरह की भूमिका निभाना चाहिए वो नजर नहीं आ रही। पर शुरुआत जरूर विपक्ष ने की है। अब ये किस हद तक सरकार के विरोध में जाते दिखाई देंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। पर इतना जरूर है कि अभी तो सब परेशान है, और सरकार बजट जब प्रस्तुत करेगी तो क्या उसमें कुछ राहत देगी, नजर इस पर भी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कम से कम टैक्स तो नहीं लगाए थे। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।